एक साधक ने दुखों के बारे में महर्षि रमण से प्रश्न किए। उसने पूछा कि महर्षि, दुखों का अंत कब होगा? तब महर्षि ने कहा, व्यक्तित्व लुप्त होने पर दुख मिट जाएगा। यदि अच्छे बुरे सब कर्म उसी के हैं तो आप क्यों सोचते हैं कि सुख दुख भोग सिर्फ आपका ही है? जो अच्छा या बुरा करता है वह सुख या दुख भोगता है। इस बात को यहीं छोड़ दीजिए और अपने आप पर दुख का आरोप मत कीजिए। महर्षि, आपके विचार में जगत के दुखों का कारण क्या है? हमें परिस्थिति बदलने के लिए वैयक्तिक या सामूहिक रूप से क्या करना चाहिए? पहले सच्चे आत्मा को जानिए, बस यही करना आवश्यक है। उसके पश्चात आपके दुख अपने आप मिट जाएंगे। तो महर्षि, मर्यादाओं से पूर्ण इस जीवन में मैं दुख को भूलकर आत्मा का आनंद कैसे प्राप्त कर सकता हूं? आत्मा का अखंड आनंद हमेशा आपके साथ है। अतः यदि आप सन्निष्ठा से उसका अन्वेषण करें, सच्चाई से उसकी खोज करें, तो वह अवश्य आपको प्राप्त होगा। आपके दुखों का कारण आपके बाह्य जीवन में नहीं है, वह आपके अहंकार के रूप में मौजूद है। आप अपने ऊपर स्वयं मर्यादाओं का आरोप करते हैं और तब उनसे परे होने के लिए निष्फल प्रयत्न करते हैं। सारे दुख अहंकार के कारण उत्पन्न होते हैं। उसके साथ आपकी सब परेशानियां आती हैं। वास्तव में दुख का कारण आपके अंदर है। उसका बाह्य जीवन की घटनाओं पर आरोप करने से आपको क्या लाभ मिलता है? तथा आपसे भिन्न बाह्य पदार्थों से आपको क्या सुख मिलने वाला है? यदि कभी मिल भी जाए तो कितनी देर रहने वाला है? यदि आप अहंकार का इनकार करें और अवगणना करके उसे जला दें, हटा दें, नष्ट कर दें, तो आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आप अहंकार को स्वीकार करेंगे तो वह आप पर मर्यादाएं लाद देगा और उनसे परे होने के मिथ्या संघर्ष में आपको डाल देगा। आप वस्तुतः जो हैं वह अर्थात आत्मा ही बने रहना उस अखंड आनंद को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है जो हमेशा आपका है। महर्षि, यदि वस्तुतः बंधन या मोक्ष नहीं है तो इस सुख दुख के सच्चे अनुभव का कारण क्या है? ये सुख दुख तब सच्चे लगते हैं जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से हट जाता है। इनका वास्तव में सच्चा अस्तित्व नहीं है। महर्षि, क्या जगत की रचना सुख दुख के अनुभव के लिए हुई थी क्या? सृजन अच्छा या बुरा नहीं होता, वह जैसा है वैसा है। लेकिन मनुष्य का मन उस पर सब प्रकार के अर्थों का आरोप करता है, क्योंकि वह पदार्थों को अपनी संकुचित दृष्टि से देखता है और अपने ही स्वार्थ के अनुरूप उनको ढालना या बदलना चाहता है। स्त्री केवल अपने आप में स्त्री है, लेकिन एक मनुष्य उसे माँ, दूसरा बहन, तीसरा चाची इत्यादि कहता है। मनुष्य स्त्री से राग, सांप का तिरस्कार और रास्ते के पास वाले पत्थरों की एवं उगे हुए घास की उपेक्षा करता है। ये मूल्यांकन जगत के सारे दुखों का कारण है। सृष्टि पीपल के पेड़ जैसी है। पक्षी उसके फल खाने के लिए या उसकी शाखाओं में आश्रय पाने के लिए आते हैं। मनुष्य उसकी छाया में शीतलता प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर रस्सी बांधकर जान भी तो दे देते हैं। फिर भी
वृक्ष अपना शांत जीवन जीना जारी रखता है। वह अपने विभिन्न उपयोगों के प्रति उदासीन एवं अनजान रहता है। यह तो मनुष्य का मन है जो अपनी परेशानियां खुद उत्पन्न करता है और तब सहायता के लिए चिल्लाता है। क्या ईश्वर पक्षपाती हो सकता है जो एक मनुष्य को शांति और दूसरे को शोक देता है? सृष्टि में सबके लिए स्थान है, लेकिन मनुष्य अच्छे, स्वस्थ एवं सुंदर पदार्थों को देखकर भी अनदेखा कर देता है और उस भूखे आदमी की तरह फरियाद करता है जो स्वादिष्ट भोजन के पास बैठकर हाथ पसार कर खाने के बजाय विलाप करता है। यह किसका दोष है, ईश्वर का या मनुष्य का? महर्षि, यदि ईश्वर सब कुछ है तो मनुष्य अपने कर्मों से क्यों दुखी होता है? जिनके कारण वह दुखी होता है, क्या वे कर्म ईश्वर द्वारा प्रेरित नहीं है? देखो, जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है वह दुखी होता है। जो ईश्वर को समर्पण कर देता है, जो स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वह कभी भी सुख दुख के पुनर्जन्म के चक्र में नहीं पड़ता। महर्षि, लेकिन कर्म ईश्वर प्रेरित हैं और मनुष्य तो निमित्त मात्र है। दुखी होने पर ही मनुष्य इस तर्क का आश्रय लेता है, सुख के अनुभव के समय नहीं लेता। यदि यह निश्चय हमेशा बना रहे तो दुख नहीं होगा। महर्षि, आप कहते हैं कि दुख का अस्तित्व नहीं है। मैं तो सर्वत्र, सब जगह दुख ही दुख देखता हूं। अपना ही सत्य सबके हृदय में प्रकाशित हो रहा है और वह स्वयं विशुद्ध आनंद का सागर है। अतः आकाश की भ्रामक नीलता की तरह वस्तुतः दुख का अस्तित्व नहीं है, बल्कि कल्पना मात्र है। जैसे आकाश जब धरती से हम देखते हैं तो बिल्कुल नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में उसका रंग नीला नहीं है, केवल कल्पना मात्र है। इसी तरह दुख भी अपना सत्य ज्ञान रूप सूर्य है। वह भ्रम के अंधकार से ढका हुआ रहता है तथा हमेशा सुख रूप से प्रकाशित होता है। इस कारण दुख भ्रम के अलावा कुछ नहीं है, जो मिथ्या व्यक्तित्व के विचार से उत्पन्न होता है। वस्तुतः किसी ने दुख का ऐसे मिथ्या भ्रम के अलावा अन्य किसी रूप में कभी भी अनुभव नहीं किया है। यदि मनुष्य सुख रूप अपने आत्मा का विवेक कर ले, अपनी आत्मा को जान ले, तो उसके जीवन में जरा सा भी दुख नहीं रहेगा। मनुष्य दुखी इस कारण होता है कि वह जो कभी भी आत्मा नहीं है, ऐसे शरीर को मैं मानता है। इस भ्रम से सभी दुख उत्पन्न होते हैं। महर्षि, मुझे शरीर तथा मन दोनों में दुख का अनुभव होता है। आप कहते हैं कि आपके शरीर और मन दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन क्या वे प्रश्न पूछते हैं? पहले यह ढूंढो कि प्रश्न पूछने वाला कौन है। क्या वह शरीर मन से परे नहीं है? आप कहते हैं कि शरीर इस जीवन में दुख का अनुभव करता है और जानना चाहते हैं कि क्या इसका कारण पूर्व जीवन तो नहीं है। यदि ऐसा हो तो उस जीवन का कारण उसके पूर्व का जीवन होना चाहिए और उसका उसके पूर्व का। इस प्रकार इस क्रम का कहीं अंत नहीं है। बीज तथा अंकुर की तरह इस कारण कार्य परंपरा का कहीं अंत नहीं हो सकता। यह अवश्य कहना पड़ेगा कि सब जीवनों का प्रथम कारण अज्ञान है, जो वर्तमान जीवन में भी विद्यमान है और इस प्रश्न को पूछ रहा है। उस अज्ञान का ज्ञान से निवारण करना आवश्यक है। यदि आप प्रश्न पूछें कि यह दुख क्यों है और किसे है, तो आपको पता लगेगा कि मैं शरीर तथा मन से भिन्न है तथा यह आत्मा केवल शाश्वत सत्ता है और वही शाश्वत आनंद है।
यही ज्ञान है। महर्षि, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे असंख्य चिंताएं सताती हैं और कभी भी शांति नहीं मिलती। क्या ये चिंताएं आपको गहरी नींद में भी आती हैं? नहीं महर्षि, नींद में नहीं आती। क्या आप वर्तमान में वही व्यक्ति हैं या निश्चिंत सोने वाले से भिन्न हैं? हाँ, मैं तो वही व्यक्ति हूं महर्षि। तो निश्चित मानिए कि ये चिंताएं आपकी नहीं हैं। यदि आप ऐसी कल्पना करें कि वे सारी चिंताएं आपकी हैं, तो यह आपका दोष है। महर्षि, हम जगत में दुख देखते हैं। एक मनुष्य भूखा है, यह एक भौतिक सत्य है और उसके लिए यह बिल्कुल सच्चा है। क्या हम इसे स्वप्न कहकर उसके दुख से अप्रभावित रहें? ज्ञान अर्थात सत्य के दृष्टिकोण के अनुसार जिस दुख की आप बात करते हैं वह अवश्य ही स्वप्न है, क्योंकि स्वयं विश्व एक स्वप्न है जिसका छोटा सा भाग यह दुख है। स्वप्न में आपको भूख लगती है और दूसरे भूख से पीड़ित लोग भी दिखाई देते हैं। आप स्वयं खाते हैं और अन्य भूख से पीड़ित लोगों को करुणा से खिलाते हैं। जब तक स्वप्न रहता है, भूख की पीड़ा बिल्कुल सच्ची लगती है, जैसे इस समय आपको जगत में दिखने वाली पीड़ा सच्ची लगती है। लेकिन जब आप जगते हैं तब मालूम पड़ता है कि स्वप्न में देखी गई पीड़ा सच्ची नहीं थी। खूब खाकर आप सोए हों, फिर भी स्वप्न में आपको लगता है कि दिन भर सूर्य की गर्मी में श्रम करके आप थक गए हैं और आपको भूख लगी है और खाना चाहते हैं। फिर आप जग जाते हैं तो पता चलता है कि आपका पेट भरा हुआ है और आप अपनी शैया से हिले भी नहीं हैं। लेकिन ऐसा कहने का यह मतलब नहीं है कि जब तक आप स्वप्न में हो तब भी आपको दिखने वाला दुख मिथ्या है, ऐसा मानकर व्यवहार करना चाहिए। स्वप्न की भूख को स्वप्न के अन्न से मिटाना आवश्यक है। स्वप्न में दिखने वाले भूखे लोगों को स्वप्न का भोजन देना जरूरी है। स्वप्न और जागृत अवस्थाओं का मिश्रण कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तक आप ज्ञान की अवस्था प्राप्त नहीं करते और इस प्रकार माया की निद्रा से नहीं जागते, आपको अवश्य समाज सेवा करनी चाहिए और जहाँ भी दुख दिखे उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साथ साथ यह भी कहा जाता है कि ऐसी सेवा निरहंकार होकर करनी चाहिए, निष्काम होकर करनी चाहिए, अर्थात मैं करता हूँ ऐसा अभिमान छोड़कर तथा मैं ईश्वर का निमित्त मात्र हूँ ऐसा सोचकर करनी चाहिए। मनुष्य को ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुझसे निम्न स्तर के मनुष्य की सहायता कर रहा हूँ। उसे सहायता की आवश्यकता है और मैं सहायता करने की स्थिति में हूँ, अतः मैं ऊंचा हो गया हूँ, वह नीचा है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए। आपको उस मनुष्य में निवास करने वाले ईश्वर की पूजा करने की भावना से ही उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसी सारी सेवा अपने आत्मा की ही सेवा है, किसी अन्य की नहीं। आप किसी दूसरे की नहीं बल्कि अपनी सहायता करते हैं। महर्षि, जो लोग निरंतर ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए दूसरों के हित के कार्य में लगे रहना क्या पर्याप्त नहीं है? हाँ, यह पर्याप्त है। अन्य के हित का विचार उनके हृदय में रहे, यह पर्याप्त है। भलाई, ईश्वर, प्रेम सब समान है। यदि मनुष्य इनमें से किसी एक के विषय में निरंतर सोचता रहे तो यह पर्याप्त है। ध्यान के सब प्रकार दूसरे सब विचारों को दूर रखने के हेतु से अपनाए जाते हैं। तो महर्षि, आखिर दुख मिथ्या है ऐसा जानकर भी मनुष्य को चाहिए कि वह उसे कम करने का प्रयत्न करता रहे। भूत या भविष्य काल में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होती
जब सभी लोग समान रूप से सुखी, संपन्न, ज्ञानी तथा स्वस्थ हों। हकीकत में इन शब्दों का उनसे विरोधी भावों के अस्तित्व के सिवा कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप आपसे अधिक दुखी या कम सुखी किसी से मिलें तो करुणा से उसके दुख को हर संभव उपाय से दूर करने का प्रयत्न आपको नहीं करना चाहिए। आपको प्रयत्न करना चाहिए। इसके विरुद्ध आपको सबसे प्रेम करना चाहिए और सबकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस प्रकार आप स्वयं की सहायता कर सकते हैं। जब आप अपने साथी मनुष्य या प्राणी के दुख को कम करने का प्रयत्न करते हैं, तब आपके ऐसे प्रयत्न सफल हों या ना हों, आप स्वयं आध्यात्मिक दृष्टि से अवश्य विकसित हो रहे होते हैं। विशेषतया जब आप निस्वार्थ भाव से अर्थात निरहंकार भाव से मैं यह कर रहा हूँ ऐसे भाव से नहीं, बल्कि ईश्वर मुझे ऐसी सेवा का निमित्त बना रहे हैं, ईश्वर ही करता है, मैं तो साधन मात्र हूँ, ऐसे भाव से सेवा कर रहे होते हैं। यदि कोई यह सत्य जानता है कि वह जो कुछ दूसरों को देता है वह वस्तुतः स्वयं को ही देता है, तो कौन दूसरों को देने का अच्छा कार्य करके सद्गुणी नहीं बनेगा। चूंकि प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मा है, कोई भी किसी के भी प्रति जो कुछ भी करता है वह केवल अपने आप के प्रति ही किया जा रहा है। महर्षि, दुनिया में अकाल, रोग तथा व्यापक विनाश करने वाली विपत्तियां इत्यादि भयंकर घटनाएं होती हैं। इनका कारण क्या है? यह सब किसे दिखाई देता है? महर्षि, मुझे दिखाई देता है। गहरी नींद में आप जगत तथा उसकी विपत्तियों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अब आप जागकर सोच रहे हैं। उस अवस्था में रहिए जिसमें आप इनसे व्यथित नहीं होते, दुखी नहीं होते। अर्थात जब आप जगत के विषय में नहीं जान रहे होते तो आपको उसकी विपत्तियों से पीड़ा नहीं होती। जब आप नींद की तरह आत्मनिष्ठ रहेंगे तो जगत और उसके दुख का आप पर कोई असर नहीं रहेगा। इसलिए दृष्टि अंदर कीजिए और आत्मा को देखिए, तब जगत और उसके दुखों का अंत होगा। लेकिन महर्षि, यह तो स्वार्थ हुआ ना। देखो, जगत बाहर नहीं है। चूंकि आप स्वयं को गलती से शरीर के साथ एक रूप मानते हैं, आप जगत को बाहर देखते हैं और उसका दुख भी आपको दिखाई देता है, लेकिन वे सत्य नहीं है। सत्य का अन्वेषण कीजिए और इस असत्य संवेदना से मुक्त हो जाइए। महर्षि, बड़े बड़े समाज सेवक और महान लोग भी जगत के दुखों के प्रश्न का हल नहीं कर पा रहे हैं। उनके असामर्थ्य का कारण अहम केंद्रितता है। वो अहम केंद्रित हैं। यदि वे आत्म केंद्री हो तो स्थिति भिन्न होगी। महर्षि, संत महात्मा सहायता क्यों नहीं करते? आपने कैसे जाना कि वे सहायता नहीं करते? सार्वजनिक प्रवचन, शारीरिक कर्म, भौतिक सामग्री की सहायता, ये सब महात्मा के मौन की तुलना में कम असरकारक हैं। वे दूसरों से कहीं अधिक अच्छे कार्य करते हैं। महर्षि, जगत की स्थिति सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि आप खुद दुख मुक्त रहें तो कहीं भी दुख नहीं रहेगा। वर्तमान परेशानी का कारण जगत को बाहर देखना एवं वहाँ दुख है ऐसा सोचना है। जगत और उसका दुख दोनों आपके भीतर हैं। यदि आप अंतर्दृष्टि करें, अंदर देखें, तो दुख नहीं रहेगा। सबसे पहले इन सारी चिंताओं को, पीड़ाओं को, विचारों को छोड़कर अपने आत्मा को ढूंढने का प्रयास करें। यह देखें कि ये मैं कौन है, पूछने वाला कौन है, दुख किसे पीड़ित करते हैं। उस
अहंकार तक पहुंचकर उसे नष्ट कर दीजिए। तब सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, दुखों का अंत होगा।